हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो बच्चे चलिए आज के अपने हम सेशन में इम्पॉर्टेंट 5 नंबर का क्वेश्चन। मेरे बच्चे ये आपको 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये संभावित है कि आपको 2024 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि 2023 में मेरे बच्चे नहीं पूछा गया। इसका मतलब 2024 में यह क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो मेरे बच्चे ध्यान देना कि 2022 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2022 के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको अच्छे तरीके से कवर कर लेना, अच्छे तरीके से लगा लेना। तो मैं इसी सेशन को क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ 2022 और 23 के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। चलिए बच्चे, यहाँ पे हम क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों का योग कितना है? 8 है। 2 अंक, दो अंक कौन से, बाद में बात करेंगे। तथा उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है? 18/5। किसके? 2 अंक। देख लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास पहला अंक क्या है? x है और दूसरा अंक क्या है? y है। हमको क्या करना है? संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम जो संख्या माने, पहली संख्या क्या माने? x माने, दूसरी संख्या क्या माने मेरे बच्चे? y मान लिए। अब प्रश्नानुसार, यहाँ पे प्रश्नानुसार मैंने किया है। इसका मतलब प्रश्न में क्या कहा गया है उसके अनुसार मैंने एक समीकरण बनाने का प्रयास किया। देखो प्रश्न में क्या कहा गया है। प्रश्न में आप कहाँ पे देखेंगे, कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग कितना है मेरे बच्चे? 8 है। हमने 2 संख्याएं क्या मानी थी? माना जो संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y माना था। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो 8 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है। तो मैंने क्या किया? दोनों संख्याओं को जोड़ दिया, 8 के बराबर कर दिया। ठीक, अब देखो उनके व्युत्क्रमों का योग, किनके व्युत्क्रमों का? जो संख्या आपने माना था उसका व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब बच्चे उल्टा। तो उसको अगर इस x को उल्टा करोगे तो ये 1/x हो जाएगा। इसको उल्टा करके लिखोगे y को तो 1/y हो जाएगा, मतलब 1/y हो जाएगा। ठीक, और ये कितना है? इन दोनों को योग, मतलब यहाँ पे योग का चिन्ह मतलब प्लस लगा दिए तो कितना हो जाता है मेरे बच्चे? 8/5 हो जाता है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या प्रश्न अनुसार हम समीकरण बनाए हैं। हमने इसको समीकरण फर्स्ट माना, इसको समीकरण सेकंड माना। ठीक, चलो आगे देखो। समीकरण सेकंड से मैंने क्या किया बच्चे कि इस समीकरण से हमने लिखा और यहाँ से कुछ चीज़ें मैं करने का प्रयास करूँगा। इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा। उसके बाद इन नीचे को क्या कर लिया? एलसीएम लिया, एक्स वाई आ गया। y को इस साइड में, x को इस साइड में कर दिया तो y + x हो गया। 8/15 तो 8 क्या हो गया? 15 हो गया। समीकरण फर्स्ट से x + y बराबर क्या करेंगे? 8 को हम रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में देखेंगे x + y बराबर क्या है? 8 है। इसको हम समीकरण सेकेंड में रखते हैं। तो x + y बराबर 8, इसको समीकरण सेकेंड में हम रख देंगे। तो क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे इसके स्थान पे हम क्या कर देंगे? 8 रखेंगे तो 8 हो गया। नीचे xy था, xy हो गया। 8/15 तो 8/15 ये हो गया। यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत? नहीं दिक्कत। चलो आगे ले लेते हैं। आगे हम कुछ करने का प्रयास करते हैं। चलिए ठीक, चलिए आगे क्या करते हैं। आगे मैंने क्या किया मेरे बच्चे, मैंने आगे इस 8 को इस 8 से क्या कर दिया? काट दिया। तो काट भी सकते हो, क्यों? इस 8 को इस 8 से काट दिया तो हमारे पास यहाँ 1 बचा और यहाँ भी 1 बचा। अब देखो 1/xy हो गया, 1/15 हो गया। इस xy को हम इस 1 की तरफ मल्टीप्लाई किए, इस 1 को 15 की तरफ मल्टीप्लाई किए तो 15 बराबर xy बराबर कितना आ गया? 15। इस समीकरण को हमने बात मान लिया कि हमारे पास ये तीसरा समीकरण निकल कर आया। अब मैं सूत्र जानता हूँ बच्चे, x - y बराबर क्या होता है? x + y का होल स्क्वायर - 4xy। इसको आप क्या कह सकते हैं कि अगर आपको पता नहीं है इस फार्मूले को कैसे निकाला जाता है, इस फार्मूले को कैसे निकाला जाता है, तो आप मुझे कहेंगे तो मैं आपके लिए यह फार्मूला बताऊंगा कैसे निकाला जाता है। तो देखो इस फार्मूले को आप याद रखेंगे, एग्जाम में निकालने की ज़रूरत नहीं, आपके दिमाग में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। ठीक, अब देखो समीकरण फर्स्ट और थर्ड। देखो समीकरण ये थर्ड है और ये कहाँ है? फर्स्ट ये है।
फर्स्ट ये है x प्लस वाई बराबर फर्स्ट से 8 है, तो और x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई है ना, इस x प्लस वाई के स्थान पे हमने 8 का स्क्वायर कर दिया, और यहाँ एक्स वाई है, इस एक्स वाई को समीकरण थर्ड में देखो एक्स वाई बराबर कितना है 15 है, तो हमने क्या रख दिया 15 रख दिया। ये 4 ही हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 4 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, 64 में 60 चला जाएगा तो 4 बचेगा। देखो x माइनस वाई बराबर देखो 4 को जब बाहर निकालोगे तो प्लस माइनस कितना आएगा 2 आ जाएगा। ठीक, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अब मेरे पास क्या पता हो गया, x माइनस वाई पता हो गया, और यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई पता है। तो समीकरण फर्स्ट और क्या करेंगे, जो हमारे पास समीकरण 4 आया, जिसे यहाँ पे नीचे जो आया था उसी को मैंने ऊपर लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि बार बार नीचे ना आना पड़े। देखो इसको हमने लिखा, यही हमारे पास आया था, इसको मैं समीकरण 4 मान लिया। तो समीकरण फर्स्ट और 4 से, फर्स्ट वाला कहाँ है, समीकरण ये फर्स्ट हो गया, ये 4 हो गया, इसको जोड़ोगे तो आपके पास कटेगा क्या, हमारे पास कटेगा, देखो ये y और ये y क्या हो जाएगा बच्चे, कट जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला y जो है वो प्लस में है, नीचे वाला y क्या है माइनस में है। अभी ये दोनों क्या, ये x से x जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x, और 8 और 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब देखो x बराबर 2 से यहाँ भी काट दो, 2 एक नम 2 और 2 पंचे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको लिख देना यहाँ पे 5 लिख देना। अभी यही x बराबर क्या आ गया मेरे बच्चे, x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। ठीक, 2 से 5 को 10 को काट दिए हैं। ठीक, इतना हो गया। अब देखो x बराबर आपके पास 5 आया, जब हमने क्या लिया था, यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, हमने क्या लिया है यहाँ पे प्लस लिया है, यहाँ पे इस वाले समीकरण में हमने 2 को क्या प्लस में लिया है, तब हमारे पास x बराबर 5 आया। यदि समीकरण 4 को देखो मेरे बच्चे, बार बार देखो समीकरण 4 को, यहाँ पे देखो प्लस माइनस है, मैंने प्लस वाला अभी लिया तो उसमें कितना है 5 आया x का मान। जब हम यहाँ पे 2 का मान क्या निगेटिव में ले लेंगे, अब देखो समीकरण फर्स्ट और 4 से, फर्स्ट वाला ये है 4 वाला ये है, इसमें हम y जो 2 का मान है उसको हम माइनस में लिए हैं। अब मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि y क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, फिर से कैंसिल होगा। देखो ये y कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेंगे तो अब जुड़ेगा क्या, देखो ये x और ये x जुड़ेगा तो 2x निकल कर आएगा, और 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना निकल के आएगा 6 निकल कर आएगा। ठीक, देखो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 से भाग दोगे तो आपके पास कितना निकल कर आएगा, 2 एक नम 2 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। कितना हो गया 2 तिहाई 6 हो गया। ठीक, x बराबर अब हमारे पास कितना निकल कर आ गया मेरे बच्चे, x बराबर हमारे पास 3 निकल कर आ गया। ठीक, कितना, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए आगे चल लेते हैं। अब हमारे पास x बराबर 3 एक बार आया है, एक बार x बराबर कितना है 5 है। x का मान 5 लेने पर, जब हम इस x बराबर 5 लेते हैं और समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। अब इसमें x का मान हमने रखा 5, तो ये 5 इस साइड में गया तो यहाँ पे आया। अब y बराबर क्या हो गया 8 माइनस 5 हो गया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो मेरे बच्चे ऊपर आप फिर से चलो, कहाँ से ऊपर देखें कि यहाँ पे जो हम एक x बराबर 3 निकाले हैं और यहाँ x बराबर 5 हमने यहाँ रख चुके हैं, तो हमारे पास y बराबर 3 आ गया है। अब हम x बराबर क्या रखेंगे 3 रखेंगे, तब देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम x बराबर 3 लिए और इसको समीकरण फर्स्ट में रख दिए। समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, इसमें x का मान हमने 3 रखा तो हमारे पास कितना है 3 प्लस y बराबर 8 आ गया। इस 3 को इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारे पास माइनस में हो जाएगा 3, तो 8 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचा हमारे पास 5 बचा, और ये y ऐसे ही हो जाएगा। तो x और y का मान अलग अलग आ रहा है मेरे बच्चे। जब हम x का मान क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं, तब हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं तो y का मान कितना आता है 3 आता है, और जब हम x का मान 3 रखते हैं x बराबर 3, तो हमारे पास y बराबर कितना आता है 5 आता है। तो चलिए बच्चे ये हुआ आपका क्वेश्चन, और इसको ध्यान तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर कर लीजिए। हम आपको एग्ज़ाम के बाद ज़रूर मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिलेगा। 2024 के जो भी बच्चे एग्ज़ाम देने चाह रहे हैं उनके सेट में ये क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है। तो चलिए बच्चे आज के सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं,
और अगले सेशन में इसी तरीके से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको लाते रहेंगे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करें, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।